नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की कतार में एक और नाम जुड़ गया है और वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का, जिन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में सुरेश पचौरी ने क्या कुछ कहा है, वो देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों में रहे सुरेश पचौरी ने एक बड़ा कदम उठाया है और बीजेपी की सदस्यता ली है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये कदम क्यों उन्होंने उठाया, इसके पीछे के क्या कारण रहे। सर, इंडिया न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। सर, क्योंकि 2023 के अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन मात्र 66 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट गई। अब कांग्रेस में हम ये कह सकते हैं कि एक भगदड़ जैसी स्थिति है। जो कांग्रेस के नेता हैं उनको अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी में, और आपका ये कदम, इसके पीछे के क्या कारण रहे हैं? क्योंकि सर, एक सबसे बड़ा कारण सामने ये आ रहा है कि जब राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और उसका निमंत्रण जब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर को दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसे अस्वीकार करना, और इसे अस्वीकार करने के बाद जो कांग्रेस में स्थितियां उत्पन्न हुई, तो इसके पीछे का क्या कारण है, मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस से जो लोग मुंह मोड़ रहे हैं वो अपने भविष्य को लेके नहीं मोड़ रहे हैं, वो देश के भविष्य को लेके मोड़ रहे हैं कि आखिर आज देश किनके हाथों में सुरक्षित रहेगा। इस देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश हित में जो निर्णय ले रहे हैं और कठोरता से उन निर्णयों का पालन हो रहा है, चाहे वो मामले किसानों से संबंधित हों, नौजवानों से संबंधित हों, एक्स सर्विसमैन सेल के द्वारा उठाई गई मांग वन रैंक वन पेंशन से संबंधित हों, चाहे वो अन्य कदम हों, उन पर जब हम नजरें दौड़ाते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मोदी सरकार की गारंटी का मतलब है देश के भविष्य की गारंटी, गरीबों के उत्थान की गारंटी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो कांग्रेस की पहचान इसकी विचारधारा, नीति और कार्यक्रमों को लेकर थी, वो पहचान खत्म होती जा रही है। आप कहेंगे कि एक दो बात बताइए। कांग्रेस में कभी वर्ग विशेष को और जाति विशेष को बढ़ावा देने की बात नहीं कही गई। कांग्रेस का नारा था, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और 77 से 80 के बीच जो संघर्ष कांग्रेस के जीवट कार्यकर्ताओं ने किया, जिसमें हम जैसे भी छोटे से कार्यकर्ता शामिल थे, तो उस समय इस नारे ने एक उत्प्रेरक का काम किया। आज स्थिति क्या है? हम जातिवाद को उभार के की बात कर रहे हैं। हम जो क्लासलेस एक सोसाइटी की बात कांग्रेस करती थी, आज उससे अलग हम हो रहे हैं। तो ये जो आजकल फैसले हैं, ये आघात करने वाले फैसले हैं। आपने बात भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन की। यह आयोजन ऐसा आयोजन था जिस पर बहुसंख्यक राम भक्तों को प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए, जो उन्होंने की भी। लेकिन कुछ ऐसे थे चंद वक्तव्यवीर कि उन्होंने उसी पे सवालिया निशान लगा दिए। कहीं मूर्त की बात करी, कहीं किसी की बात करी। अरे भाई, पूरा देश इस बात की बाट जो रहा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर कब बने, और कांग्रेस पार्टी के समय ताला खुला। कांग्रेस पार्टी में राजीव जी के समय शिलान्यास हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, कांग्रेस ने स्वागत किया। लेकिन कांग्रेस को ये क्या हो गया कि
प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन से संबंधित जो निमंत्रण पत्र मिला, शब्द यूज किया गया कि वो निमंत्रण पत्र ठुकराया। ये ठुकराया क्या शब्द होता है? ये हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुआ निमंत्रण पत्र था, जिसके बारे में ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो देश है, ये धार्मिक देश है। कोई भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, उनसे संबंधित जब कोई बात आती है तो उसका ससम्मान हमको कदम उठाना चाहिए, फैसले लेना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी मध्यम मार्गी कहलाती थी, वो आज वामपंथियों से घिर गई है। दिक्कत ये हो गई है। सर, मैं एक शब्द को कोट करूंगा, नाराजगी, क्योंकि आप गांधी परिवार के बेहद ही करीबी रहे हैं। सोनिया गांधी से भी आपकी लगातार चर्चाएं होती थी, लेकिन जब आप ये कदम उठा रहे थे तो क्या गांधी परिवार के किसी सदस्य से आपकी कोई बड़े नेता जो आपको रोकने की कोशिश? क्योंकि हमने भी आपको देखा है, हालांकि उम्र में हम काफी छोटे हैं, लेकिन संघर्ष के समय में जो आप लोगों ने संघर्ष किया है, जो कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया है, उसमें कहीं ना कहीं आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो फिर आखिरकार ये कदम उठाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या गांधी परिवार से कोई बातचीत आपकी हुई? कुलभूषण जी, संघर्ष मेरी कार्यशैली रही है और नेतृत्व से जो भी मेरा वार्तालाप हुआ या कम्युनिकेशन होता है, उसमें गोपनीयता बरतना भी मेरी कार्यशैली है और यही मेरी पूंजी है। तो जो आपने कहा कि इनसे बात हुई, उनसे बात हुई, तो मैं सोचता हूं कि मुझे अब ये प्रण नहीं तोड़ना चाहिए कि मैं जो अपनी लीडरशिप से वार्तालाप करता हूं उसे सार्वजनिक रूप से उजागर करूं। लेकिन मैं ये विनम्र शब्दों में कह सकता हूं कि गांधी परिवार से मेरा सतत कम्युनिकेशन होता रहा है। रही बात अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन की, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपकी चैनल ने ही उस आयोजन से पहले मेरा इंटरव्यू चलाया था, जिसमें मैंने कहा था कि इस पर प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए। बात आई कि शंकराचार्य इनका विरोध कर रहे हैं, तो परम पूज्य द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती से जब मेरी बात हुई, वो सौभाग्य से उस आयोजन से 2 दिन पहले आए हुए थे भोपाल, तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्रसन्नता का विषय है, हमारा इससे लेके कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे कांग्रेस के एक नेता थे जो मुहूर्त देख रहे थे, वो महामंडलेश्वर बन रहे थे, ज्योतिषाचार्य बन रहे थे, यहाँ तक कि श्रृंगेरी के भी शंकराचार्य ने इस बात का विरोध नहीं किया। लेकिन ये सपने देख रहे थे, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हो क्या रहा था कांग्रेस के अंदर? अपने आप को बड़े नेता निरूपित करने वाले लोग जब ऐसे कदम कांग्रेस को गुमराह करके उठवाएं, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक। जब आपने ये कदम उठाया, उसके बाद कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिनका ये कहना है कि इस समय कांग्रेस पार्टी में संघर्ष करने का ये समय है, और ऐसे वक्त में जो है दबाव, उनका मेन कोड ये है कि बीजेपी लगातार नेताओं पे दबाव की पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है, जिसके वजह से ये कदम जो है तमाम नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कुलभूषण जी, दबाव उस पर आता है, भय उसे दिखाया जाता है जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही हो। सौभाग्य से और ईश्वर की कृपा से मेरे खिलाफ अपने 35-40 साल के पार्लियामेंट्री कैरियर और मंत्रिमंडल में रहते हुए और ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए एक भी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई। काहे का भय, काहे का दबाव, लालच? मुझे बहुत पद मिल चुके, अब मुझे क्या हासिल होना है? मैं पीसीसी चीफ अध्यक्ष रह चुका, मुझे यहाँ क्या हासिल करना है? मैं एआईसीसी में रिसर्च, प्लानिंग एंड इलेक्शन स्ट्रेटजी का चेयरमैन रह चुका, जिसके मेंबर जो है वोरा जी, जनार्दन द्विवेदी, अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह, अजय माखन जैसे नेता रहे। तो मुझे क्या लालच था?
चेयरमैन की पोस्ट कांग्रेस संविधान के हिसाब से एआईसीसी प्रेसिडेंट की होती है। मुझे एआईसीसी के प्रेसिडेंट ने चेयरमैन बनाया संविधान को न देखते हुए। मैं 2 बार सेंट्रल में मिनिस्टर रहा और दोनों बार तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने साथ संबद्ध करके मुझे रखा, मेरा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। एक बार नरसिम्हा राव जी मेरे कैबिनेट मिनिस्टर रहे जब मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर था। दूसरी बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे और दोनों प्रधानमंत्रियों का मुझे मार्गदर्शन मिला, सहयोग मिला, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मुझे किस बात की ये अब लालसा रहनी थी, किस बात की रहनी थी? 2011 से मैं किसी पद पे नहीं हूँ, ये 2024 हो गया। मैं क्या कभी कोई पद मांगने किसी के पास गया? मैं नहीं गया। आप पद मांगने नहीं गए, लेकिन जो परिवारवाद का आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी में लग रहा है, तमाम बड़े नेताओं के पुत्र आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी अनदेखी जो है कांग्रेस पार्टी में की जा रही है। देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, ये मेरी शुरू से शैली रही है। जिसके परिवार में जो है वो आगे बढ़े, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे परिवार का प्रश्न है, मेरे परिवार से मेरे दोनों पुत्रों को राजनीति में आने का कोई प्लान ही नहीं है। मेरा अगर परिवार है तो मैं जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेरा परिवार है। कांग्रेस में था तो कार्यकर्ताओं का मैं परिवार मानता था। आज बीजेपी में हूँ तो मैं बीजेपी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उनको मैं अपना परिवार मानता हूँ। देवतुल्य क्यों बोल रहा हूँ? मुझे 5 दिन में ये अनुभव हुआ कुलभूषण जी कि किसी का अगर सम्मान करना है तो वो दिल से करना है। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई उस समय जो आदरणीय वीडी शर्मा जी ने, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो मेरे पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बोला, मैं उसको बताना नहीं चाहता वरना वो खुद की पीठ थपथपाना होगा। ऐसा मौजूद थे, संत की उपाधि आपको दी थी। ऐसा तो 50 साल में इस कांग्रेस में मुझे एक ने भी नहीं बोला। अब आई बात संघर्ष की, किसान आंदोलन हुआ, किसानों के संबंध में मैं पीसीसी का अध्यक्ष था। पाला और तोसार से लोगों को मुआवजा मिले, ये मैं मांग पे बैठा, भूख हड़ताल पे बैठा, तबीयत खराब हो गई, प्लेटलेट कम हो गए। क्या मुझे एक भी कांग्रेस का नेता, जो बड़े वक्तव्यवीर नेता, बाकी कार्यकर्ताओं और सबने तो मेरा साथ दिया, वो देखने भी आए। अब संघर्ष की दुहाई दे रहे हैं। जब मैं विधानसभा का घेराव के लिए पीसीसी अध्यक्ष के नाते मैंने आह्वान किया और पूरा लेके मैं विधानसभा की तरफ कूच कर रहा था, मेरे गिरने से 6 की 6 रिब्स टूट गई, 6 की 6 एक भी नहीं बची। मेरे सामने सवाल था कि मैं जो पूरे प्रदेश के लोग आए हैं उनकी सभा करूं या अस्पताल जाऊं। मैंने पहले सभा करी और जब हॉस्पिटल फिर दोबारा गया और चेकअप कराया, मेरी 6 की 6 रिब्स टूटी हुई निकली। एक भी कांग्रेस के वक्तव्यवीर नेता मुझे देखने आए। मैं दिल्ली एम्स में गया, 2-3 महीने एडमिट रहा। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी तो मेरी पूछ परख करती रही स्वास्थ्य की। राहुल गांधी एम्स आए देखने, क्या मध्य प्रदेश का एक भी नेता मुझे देखने आया? ये आज कह रहे हैं बहुत दिया कांग्रेस ने, अब संघर्ष की बारी। संघर्ष जब मैं कर रहा था तब मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे थे? 2008 में जब मैं पीसीसी का अध्यक्ष था, लगभग सभी नेताओं के कहने से टिकटें मिली। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 70 से ज्यादा किसने खड़े किए, किसने फाइनेंस किया? सरकार बनती, 42 सीट 5000 से नीचे हम हार गए, उसको किसने रोका? 38 सीट जो है 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, राधा किशन मालवीय पीसीसी अध्यक्ष थे, तो 38 सीट छूटी थी जो 2008 में 71 हुई। 4 सीट लोकसभा की थी, वो 2009 में 4 से 12 हुई। लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए तो 2004 और 2009 का आप कंपैरिजन देख लीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष
नगर निगम अध्यक्ष के मेयर, नगर पंचायत के अध्यक्षों में लगातार वृद्धि हुई, वोट परसेंटेज बढ़ा। तो मेरी क्या परफॉर्मेंस पीसीसी अध्यक्ष के नाते खराब थी इन कंपैरिजन टू अदर पीसीसी प्रेसिडेंट? मेरी परफॉर्मेंस क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस प्रोडक्शन के रूप में खराब थी, जब उस समय हमने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की ऐसी तैयारी की जो देश में या तो तब हुई थी या आज मोदी जी के कार्यकाल में हो रही है। हमारे डीआरडीओ चेयरमैन अबुल कलाम साहब थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने। पर्सनल के रूप में मैं जब मिनिस्टर रहा तो क्या मेरे उस समय के कोई भी डिसीजन ऐसे हुए जिस पे सवाल उठे? डायरेक्टर सीबीआई का मामले रहे, सीबीसी का हुआ, सीआईसी का हुआ, कभी कोई किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं हुई। तो कौन सी बात की ये बात करेंगे? मध्य प्रदेश के नेताओं की से आपको नाराजगी है? नाराजगी नहीं है। हाथी के दांत खाने के और हों और दिखाने के कुछ और हों। जैसे एक कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वही बात है। अपने आप को बड़ा सात्विक बताना और दूसरों को के बारे में षड्यंत्र करके तरह तरह की अफवाहें उड़ाना, ये कोई उचित नहीं है। क्योंकि हमने भी देखा जब आप केंद्रीय मंत्री रहे, आपको कई ऐसे महत्वपूर्ण पद मिले, आपने विकास कार्यों में कभी हाथ पीछे नहीं किए। क्योंकि 306 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है 2006 की अगर हम बात करते हैं, नर्मदा का जल आप भोपाल लेकर आए थे। ऐसे कई प्रोजेक्ट जो है आपके रहते लॉन्च भी किए गए और लगातार आप नेताओं से चर्चा करते रहते थे। उनके जो भी काम आरआरएम की योजना थी 2153 करोड़ रुपए भोपाल को मिला। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद के लिए 400 करोड़ से ऊपर मिला। 2500 करोड़ रुपए से ऊपर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को मिला। 1500 करोड़ से ऊपर एनटीपीसी को मिला। कौन सी ऐसी योजनाएं थी जिससे मध्य प्रदेश लाभान्वित नहीं हुआ? और अगर हमने किया तो हमने कोई एहसान थोड़ी किया। हमें ये पद मिला तो हमने अपनी जिम्मेदारी एक सजगता के साथ निभाई। सर, आखिरी सवाल, क्या अभी भी कांग्रेस के और भी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? भाई, मैंने जिस दिन ज्वाइन की वो तो एक अकस्मात निर्णय था जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को शायद होगी, लेकिन अब मेरे पास पूरे प्रदेश से फोन आ रहे हैं कि हम भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात बड़ी साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वराज का योजना है, जो उनकी गारंटी की बात है, उस पर लोगों को भरोसा है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा ऊर्जावान प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं जिन पर लोगों को यकीन है। दूसरी तरफ निराशा है। तो नेतृत्व किसको दिया जाए चुनाव में, ये महत्वपूर्ण होता है। चुनाव में ये महत्वपूर्ण होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं उनकी नीतियां क्या है। एक तरफ इंडी गठबंधन डीएमके से समझौता कर रहा है, जिसके राजा और स्टालिन भगवान श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और हम उनसे गलबैयां कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हम उनके वक्तव्य से असहमत हैं। वक्तव्य से असहमत हैं तो उनके साथ आप गठबंधन क्यों किए हुए हो? बड़ी साफ बात है। एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। मोदी जी रात दिन देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। और जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया था, तो राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। और भी कई बड़े नेता हैं जिनके नाम चल रहे हैं कि वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, जैसे कमलनाथ हो, नकुलनाथ हो, और भी इनके अलावा भी कई बड़े नेता हैं। आपको मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कई ऐसे महत्वपूर्ण पद, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, राज्यसभा हो, ऐसे तमाम पदों में रहे सुरेश पचौरी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उसके पीछे का यही कारण है कि जिस प्रकार से अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी, उसके निमंत्रण को ठुकराना, क्योंकि उन्होंने कोड भी किया कि जब उन्हें निमंत्रण दिया गया
तो उसे ठुकराया गया। ये शब्द जो है प्रेस विज्ञप्ति में जारी किया गया था कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं एक उन्हें ठेस पहुंची। और हिंदू धर्म की अगर बात करें तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और हर एक हिंदू धर्म, हर एक व्यक्ति की ये चाहत थी कि वो भी अयोध्या पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बनाई और अब दूरी ऐसी बनाई कि कांग्रेस पार्टी से ही कांग्रेस के नेता दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल।